सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहनों, निदेशालय से लेटर जारी हुए हैं। 31 जुलाई 2025 को जारी हुआ था, जो कि अब इसको फिर से लेटर, चूंकि 1 माह पुराना है, लेकिन इसमें ये चीज बताई गई है कि अपार आईडी कैसे बनेगी और अपार आईडी बनाते वक्त कौन कौन से बच्चों के डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे बनेगा पोस्टल ट्रैकर पर, कहाँ ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आप लोग वीडियो में अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, पत्रांक संख्या 769, 31 जुलाई 2025। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय पोस्टल ट्रैकर में बच्चों 3 से 6 वर्ष हेतु अपार आईडी बनाने के संबंध में दिशा निर्देश। अपार आईडी का फुल फॉर्म APAAR, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आईडी बनाने के संबंध में दिशा निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या दिनांक 23 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करें। मतलब अब इस पर प्रेशराइज इस पर करना स्टार्ट शुरू कर देंगे। अभी पोस्टल ट्रैकर पर KYC फेस कैप्चर से मुक्ति नहीं मिली कि ये काम आधम का। जैसा कि आप अवगत हैं कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 92 लाख से अधिक 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE प्रदान की जाती है। यह बच्चों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में समस्त छात्रों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाए जाने का प्राविधान किया गया है। अपार 12 अंक का विशिष्ट कोड है, जिसे भारत में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को दिया जाएगा। यह छात्रों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित तथा एक्सेस करने में सहायक होगा। उल्लेखनीय है कि पोस्टल ट्रैकर एप्लीकेशन में अपार आईडी बनाने का प्राविधान किया गया है। इसके क्रम में जनपद में समस्त 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों का अपार आईडी निम्नानुसार बनाई जानी है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से आईडी लगेगी, इसके बारे में। आधार की अनिवार्यता। अपार मतलब आधार अनिवार्य रहेंगे अपार आईडी बनाते वक्त। अपार आईडी बनाने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य है। दूसरा क्या रहेगा, अभिभावकों को प्रोत्साहन। यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके माता पिता, अभिभावकों को अपने बच्चे का आधार बनवाने के लिए प्रोत्साहित करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। अब हम आपको बताते हैं कि अपार आईडी ऑप्शन में क्या क्या करना होगा। जब आप पोस्टल ट्रैकर ओपन करेंगी, जब आप बेनिफिशियरी में जाएंगी तो बेनिफिशियरी में जब आप लाभार्थी कैटेगरी में जाएंगी तो लाभार्थी कैटेगरी में जाने के उपरांत तो आपको यहाँ पर आकर मतलब बच्चे की कैटेगरी को ही टच करना होगा। जैसे 0 से 6 माह या 7 माह से 3 वर्ष या 3 से 6 वर्ष में से आप जब इसको स्क्रॉल करेंगी या टच करेंगी तो ये जो 3 बिंदु आते हैं आपको यहाँ पर टच करना होगा। यहाँ पर टच करने के उपरांत ऐसा ऑप्शन ओपन होकर आएगा। तो उसमें क्या चीजें लिखे रहेंगे ये ध्यान से देखिएगा। क्रिएट रिव्यू अपार आईडी, तो फिर आपको इस पर टच करना होगा। जब आप वहां पर टच करेंगी तो ऐसा ओपन होकर आएगा। तो उसमें ये चीजें इंग्लिश में दी रहेंगी, लेकिन अभिभावक हेतु सहमत पढ़ें तथा इसे चेक बॉक्स पर विकल्प क्लिक करें। चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होकर आएगा। रिलेशनशिप विथ चिल्ड, मतलब बच्चे से आपका क्या रिलेशन है। फिर यहाँ पर आप टच करेंगे, इस तरह का ओपन होगा। तो यहाँ क्लिक करके बच्चे के साथ संबंध चुने। एरो का टाइप का यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर आप टच करेंगी तो यहाँ पर
बच्चे के साथ आपको संबंध चुनना होगा। आप माता हैं कि पिता हैं, ये गार्जियन हैं। तो बच्चे के साथ संबंध को चुनने के बाद अभिभावक संरक्षक का नाम, आधार नंबर दर्ज करें। मतलब फिर ये भी रहेगा, जब आप यहाँ पर टच करेंगी तो रिलेशन पूछेगा, रिलेशन कि बच्चे के साथ संबंध चुनना होगा। जब आप संबंध चुन लेंगी तो ऐसा ऑप्शन ओपन होकर आएगा कि नाम और पेरेंट्स का नाम या गार्जियन का नाम जिसको आप वहाँ पर चूज करेंगी उसका नाम लिखना होगा। फिर उसका आधार नंबर लिखना होगा। तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन नहीं भरना है, आपको केवल गार्जियन का नाम और आधार नंबर ही भरना है। फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के उपरांत अपार आईडी बनकर इस टाइप का आ जाएगा, सक्सेसफुल दिखाएगा और आपको डन करना होगा। उसमें नोट क्या लिख कर आएगा, अपार आईडी सफलतापूर्वक बनाई गई। नोट फिर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, फिर नोट लिखा रहेगा। तो नोट क्या लिखा है कि डाउन चिल्ड अपार आईडी, मतलब अपार आईडी का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा और फ्यूचर में आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के उपरांत लाभार्थी सूची में वापस आ जाएंगे। तो 2 चरण हमने बताए आपको। अब ये देखिए उसके बाद क्या अगर यहाँ पर समझाया गया है। चरण नंबर 3 बच्चे के साथ, मतलब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, वहां पर ना समझ में आए तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन जो हमने देखा नहीं था कि 3 क्लिक आपको दिखाया था, लाभार्थी सूची में जाइए, वहां पर 3 डॉट जो रहते हैं वहां पर टच करने के उपरांत वही को ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें ताकि आप बच्चे के साथ संबंध का चयन कर सके। विकल्प को चुनना होगा कि माता या पिता या अभिभावक। फिर विकल्प नंबर 4 आएगा कि विवरण दर्ज करें और सबमिट करें। माता पिता अभिभावक का नाम और आधार नंबर दर्ज करना है, ना कि दूसरे वाले कॉलम को आपको भरना है। फिर बटन पर क्लिक कर देंगी, सबमिट करके बटन पर क्लिक कर देंगी। फिर 5वां चरण है कि निर्माण की पुष्टि। सफलतापूर्वक सबमिट करने पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा कि अपार आईडी इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। मैसेज आएगा। फिर भविष्य के संदर्भ के लिए बच्चे की अपार आईडी को नोट कर लें, जो नंबर आपको दिखेगा उसको आप नोट कर लीजिए। फिर चरण नंबर 6 प्रक्रिया पूरी करें। प्रक्रिया को समाप्त करने और लाभार्थी सूची पर वापस जाने के बाद डन बटन पर क्लिक करें तो आपस बच्चों की अपार आईडी बन गई। इसको पढ़ने से तो लग रहा मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन करना तो पड़ेगा। नेटवर्क इशू जो ज़्यादा रहते हैं, नेटवर्क अवेलेबल रहे तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। नेटवर्क इशू होने के कारण बहनों को इसमें 10 15 दिन लग जाते हैं फेस कैप्चर KYC करने में। तो यही कारण है, इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।